नमस्कार। नारद संचार सकारात्मक सुर्खियों में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आज आ, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। दिन शनिवार है, विक्रम संवत 2077 है। ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार अंग्रेजी तारीख 28 नवंबर है, जो कि वर्ष का 332वां दिन होता है और साल में भी 33 दिन बाकी हैं। 28 नवंबर के इतिहास की अगर हम बात करते हैं तो भारत जिस दिन आज़ाद हुआ था उसी दिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल गया था। अमेरिका और को देश की महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने में 144 साल लग गए। ब्रिटेन को तो एक सदी का समय लग गया था। ऐसा ही कुछ न्यूजीलैंड में भी हुआ, जहां 13 साल के संघर्ष के बाद आज ही के दिन महिलाओं को वोटिंग का अधिकार मिल पाया था। न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया। और भारत से पहली बार किसी महिला ने आज ही के दिन एयरबस उड़ाया था। एयरबस A300 विमान अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बनाया है और ये विमान काफ़ी बड़ा होता है। 28 नवंबर 1996 से पहले इसे सिर्फ पुरुषों ने उड़ाया था, लेकिन 28 नवंबर 1996 के बाद इसका नाम कैप्टन इंद्राणी ने इसे उड़ाकर इतिहास रच दिया। कैप्टन इंद्राणी इस विमान की कमांडर भी थी। और 1997 में आज ही के दिन प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और पत्रकारिता से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करने वाले इंद्र कुमार गुजराल ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हिस्सा लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 को देश के 12वें प्रधानमंत्री रहे। उनकी सरकार चारा घोटाला और उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन जैसे मसलों पर घिरी। नवंबर 1997 में जैन कमीशन के मामले में कांग्रेस ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया, इसलिए 28 नवंबर 1997 को उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। रुक करते हैं आज के समाचारों की सकारात्मक सुर्खियों की ओर। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने देश में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए जन आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया है। केरल में कालडी में आदि शंकराचार्य डिजिटल अकादमी का शुभारंभ करते हुए देश में समानता पर आधारित डिजिटल माहौल तैयार करने का आह्वान करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार और निजी क्षेत्र को अपने सामूहिक प्रयासों से एक ऐसा उपयुक्त डिजिटल मॉडल तैयार करना चाहिए जिससे प्रत्येक नागरिक को विकास का मौका मिल सके। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित जानकारी देने वाले इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदमों के बारे में जानकारी उपलब्ध रहेगी। विदेश सचिव ने बताया है कि हाल के वर्षों में भारत नेपाल संबंधों में नई गति आई है। एक कार्यक्रम में बोलते हुए विदेश सचिव ने कहा कि भारत की पड़ोसियों को प्राथमिकता देने की नीति में नेपाल का महत्वपूर्ण स्थान है और नेपाल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तथा विदेश मंत्री और विदेश सचिव के साथ उनकी बैठक के बाद उन्हें कोई संदेह नहीं रह गया कि दोनों की सोच एक जैसी है, जो कि एक सकारात्मक पहल है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के विंटर मोटर व्हीकल को पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1979 में संशोधन करने के लिए सुझाव मांगे हैं। वर्तमान में विरासत मूल्य के वाहनों के पंजीकरण की प्रक्रिया को नियमित करने के लिए कोई नियम नहीं है। विंटेज मोटर वाहनों के मसौदा नियमों के तहत आते हैं और इनमें आयातित वाहन भी शामिल है। इसका उद्देश्य भारत में पुराने वाहनों की विरासत को संरक्षित करना और बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता में कुछ सुधार आया है और यह सामान्य श्रेणी में दर्ज हुआ है। कल सुबह से वायु गुणवत्ता सूचकांक सुधार दर्ज किया गया और सर्दी के मौसम के शुरू होने के साथ ही शहर को वायु की गुणवत्ता की समस्या से संघर्ष करना पड़ रहा था और दीपावली के दौरान दिल्ली की वायु गुणवत्ता चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई थी। और उत्तराखंड सरकार ने हेलीपैड सेवाओं के लैंडिंग व पार्किंग की ऑनलाइन अनुमति के लिए एक सॉफ्टवेयर का शुभारंभ किया है, जिसके बाद अब हेली कंपनियों को लैंडिंग व पार्किंग के लिए अनुमति लेना आसान होगा। राज्य में पर्वतीय क्षेत्रों में आपदा और मेडिकल इमरजेंसी की सुविधा के दृष्टिगत उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के वाणिज्यिक कार्यों के लिए सिविल एविएशन के व्यवस्थित एवं सर्वांगीण विकास के लिए एक कंपनी का गठन किया जाएगा। अंत में युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने
फिट इंडिया मिशन 200 किलोमीटर के वॉकाथॉन में शामिल प्रतिभागियों को विशेष वॉकाथॉन मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। भारत के फिट इंडिया मिशन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हाल में ही राजस्थान के जैसलमेर के खेल मंत्रालय और भारत तिब्बत सीमा पुलिस द्वारा वॉकाथॉन का आयोजन किया गया था। और आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे इसी समय मुलाकात करते हैं। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।